बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ अलॉट। आज का जो ऐसे है और जो टॉपिक है वो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आपकी सोच होगी कि 1 4 आलमोस्ट 10 एसेस है, बल्कि मोर देन 10 एसेस है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेस करवाने जा रहा हूँ और एसेस तो काफ़ी सारे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसको सबको एक में कन्वर्ट कर दिया है। नाम है एसेस का अ पिकनिक पार्टी, या माय लास्ट डे एट कॉलेज, या माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, या दी हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, या अ मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ, प्लेयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, अ कॉलेज स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स, a visit to a historical place, a visit to a hilly area। पिकनिक पार्टी हमारा पिकनिक पार्टी है, लास्ट डे कॉलेज, कॉलेज में आखिरी दिन, फर्स्ट डे कॉलेज पहला दिन, खुशी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन, मेरी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल डे, यादगार दिन। उसके बाद ही प्लेयर्स, कॉलेज की खुशियाँ, कॉलेज की ज़िंदगी खुशियाँ, कॉलेज में स्पोर्ट्स डे, तारीख़ी मुकाम की सैर और एक पहाड़ी मुकाम की सैर। इन सब के लिए एक ही ऐसे बना दिया है, तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले आपने लिखना है आउटलाइन, द इंट्रोडक्शन, द प्लानिंग ऑफ। अगर आ गया पिकनिक पार्टी तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पिकनिक पार्टी। माय लास्ट डेट कॉलेज आ गया तो प्लानिंग ऑफ माय लास्ट डेट कॉलेज। फर्स्ट डे आ गया तो फर्स्ट डेट कॉलेज लिख दीजिएगा। इस तरह से जो टॉपिक आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्लेयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ आ गया तो कॉलेज लाइफ लिख लें, पिकनिक पार्टी आ गया तो पिकनिक पार्टी लिख लें। एक्टिविटीज़ ऑफ डैश, यहाँ पे भी टॉपिक का नाम आ जाएगा। और उसके बाद द कंक्लूजन, मैन इज़ द सर्चर ऑफ प्लेयर्स एंड ही गेट्स वेयर फाइंड्स प्लेयर्स। इंसान खुशियों का मतलाशी होता है और जहाँ उसे खुशियाँ मिलती हैं वो पा लेता है। द लाइफ ऑफ प्रेजेंट मैन इज़ फुल ऑफ टेंशन, मौजूदा आदमी की ज़िंदगी टेंशन से भरपूर है। सो ही विशेज़ टू रिलैक्स हिमसेल्फ बाय गेटिंग प्लेयर्स, लिहाजा वो खुशियाँ हासिल करके अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है। A student's life is full of boredom, एक तालिब इल्म की ज़िंदगी बेजारी से भरपूर है। He longs to seek players, वो खुशियाँ तलाश करना चाहता है। College is the best place to give amusement to the students, स्टूडेंट्स को खुशियाँ देने के लिए कॉलेज बेहतरीन जगह है। मैंस माइंड विशेज़ टू फाइंड रिलैक्सेशन, इंसान का जहन चाहता है कि वो खुशियाँ हासिल करे, रिलैक्सेशन हासिल करे। एज़ लॉन्ग एज़ द डैश डे, अगर आ गया माई फर्स्ट डे तो आप लिखेंगे फर्स्ट डे, और अगर आ गया लास्ट डे तो फिर लास्ट डे। स्टार्टेड टू कम क्लोज, और पिकनिक पार्टी आ गया तो पिकनिक पार्टी डे। कम क्लोज, जैसे जैसे करीब आया दिन। माई एक्साइटमेंट वाज राइजिंग हायर एंड हायर, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। आई वाज क्यूरियस टू सी ऑल माई फेलोज इन अ गेट टुगेदर कंडीशन, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था कि मैं अपने तमाम साथियों को गेट टुगेदर कंडीशन में ये देखूँ, इकट्ठे देखूँ। अ कॉलेज इज़ द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड अम्यूज़मेंट, एक कॉलेज खुशियों का ज़रिया होता है। आई स्टडी इन CCP कॉलेज, एग्जैक्ट कॉलेज का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं CCP कॉलेज में पढ़ता हूँ। इट इज़ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ द सिटी, ये कॉलेज शहर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। इट हैज़ गॉट आ हिस्टोरिकल स्टेटस, इसका बहुत तारीख़ी मुकाम है। इट हैज़ द स्पेशियस ग्राउंड लाइक आ फुटबॉल स्टेडियम, इसका खुला मैदान है जैसे एक फ़ुटबॉल का स्टेडियम होता है। इट इज़ सराउंडेड विद द माउंटेन्स, ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज डिसाइडेड टू अरेंज आ डैश पार्टी, अगर पिकनिक पार्टी आ गया तो पिकनिक पार्टी लिख दीजिएगा। फर्स्ट डे आ गया तो फिर वेलकम पार्टी आ जाएगा, लास्ट डे आ गया तो फिर फेयरवेल पार्टी आ जाएगा। इस तरह से आपने लिखने के बाद फॉर ऑल ऑफ अस इन दैट कॉलेज ग्राउंड, उन्होंने हमारी इस कॉलेज ग्राउंड में एक पार्टी अरेंज की। आ बिग कैनोपी वाज सेट देयर, एक वहाँ पर बड़ा साहिबान लगा दिया गया। उसके बाद आई वाज एक्साइटेड, मैं पुरजोश, एज वेल नर्वस, थोड़ा सा नर्वस भी था। वी वेंट देयर अर्ली इन द मॉर्निंग, हम वहाँ सुबह सवेरे ही चले गए। आई हैड नेवर थाउट दैट सच अ यूनिक डे वुड बी देयर टू अरेंज वेलकम पार्टी या फेयरवेल पार्टी या पिकनिक पार्टी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसी फेयरवेल पार्टी अरेंज की गई होगी। फेयरवेल पार्टी कौन सी होती है? जो कॉलेज के लास्ट डे पे होती है, और वेलकम पार्टी जो पहले दिन होती है। वी ऑल वर वेयरिंग ब्राइट कलर ड्रेसेस, हम सब ने चमकीले भड़कीले लिबास पहन रखे थे। द कॉलेज वर लुकिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेयर्स, कॉलेज खुशियों का मुजस्समा मालूम होता था। ऑल क्लास टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल केम देयर, तमाम क्लास टीचर्स और उनके साथ साथ प्रिंसिपल साहब वहाँ आए। डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वर अरेंज्ड वेयर सम प्लेयर्स वर शोइंग देयर परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों का अहतमाम किया गया था जहाँ पे खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का
जो है वो मुज़ाहरा करना था उन्होंने। आर इंग्लिश टीचर डिलीवर दिस स्पीच रिलेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। हमारे अंग्रेज़ी के टीचर ने दिन की अहमियत के हवाले से एक स्पीच की। वन ऑफ अस आल्सो डिलीवर्ड अ स्पीच फॉर थैंकिंग फॉर द पार्टी। हम में से एक ने पार्टी की अरेंजमेंट की वजह से शुक्रिया अदा किया। डिफरेंट थिंग्स वर अरेंज इन रिफ़्रेशमेंट। मुख्तलिफ सी चीज़ें रिफ़्रेशमेंट में रखी गई थी। समोसास, बिरयानी, गोलगप्पास, फ्रूट चाट, कोल्ड ड्रिंक एंड फ्रूट वर दी अवेलेबल थिंग्स। गोलगप्पा, समोसा, बिरयानी, चाट और उसके अलावा बाकी चीज़ें जो खाने पीने के लिए रखी गई थी। वी एट विद अ ग्रेट रैलिश। हमने जी भर कर खाना खाया। वी वर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश थे। आई वॉज अ नर्वस बिकॉज आई नेवर एज्यूम्ड सच अ स्प्लेंडर डे। मैं थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि मैंने ऐसे शानदार दिन की कभी भी अजम्पशन भी नहीं की थी, यानी सोचा भी नहीं था। द टीयर्स ऑफ प्लेयर एज वेल सैडनेस वर स्विमिंग इन माई आइज़। खुशी और अफसुदगी के आंसू मेरी आंखों से जारी थे। बिकॉज दिस डे वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज़ ऑफ माई लाइफ। क्योंकि ये दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक था। आई डिज़ायर्ड दैट दिस डे वुड नेवर एंड। मेरी ख्वाहिश थी कि ये दिन कभी ख़त्म ना होता। बट एज प्लेयर्स डू नॉट रिमेन फॉर एवर, सो दिस डे आल्सो एंडेड। लेकिन चूँकि खुशियाँ हमेशा बाकी नहीं रहती, लिहाजा ये दिन भी ख़त्म हो गया। माई कॉलेज हैड स्टार्टेड टू गिव मी थ्रिल एंड फरवर। मेरे कॉलेज ने मुझे जोशो वलवला देना शुरू कर दिया था। सो आई डू मिस दैट डे फॉर एवर नाउ। लिहाजा मैं उस दिन को हमेशा के लिए मिस करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है ये आलमोस्ट 10 एसेस पे पूरा उतरता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा क्योंकि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि इन 3 एसेस में से ख़ास तौर पर माई पिकनिक पार्टी, माई लास्ट डे एट कॉलेज और माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, इनमें से ज़रूर एक ऐसे पेपर में आने के इस दफ़ा चांसेस हैं। इसी के साथ अपने टीचर प्रोफेसर राना कासिम अनवर को इजाज़त दीजिए।